उलमा किराम देख रहे हैं, उनके लिए पैगाम। जी, जो हजरात देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि देर ना करें। अभी मौलाना गुलाम उल हक साहब बता रहे थे कि एक साहब को मैंने 1.5 साल पहले मशवरा दिया कि आप घड़ियों का काम करें, मगर वो सोचते रहे। आज उन्होंने 1.5 साल के बाद मुझे कहा कि मैं करना चाहता हूँ। तो अगर वो 1.5 साल पहले ये काम शुरू करते तो आज वो कहाँ खड़े होते। वक्त ज़ाया ना करें, इसलिए कि दुनिया बहुत तेज़ी से माशी अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। और जी, तो यहाँ आज मौजूद हैं मौलाना गुलाम उल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया के इस होल सेल दुकान पर मेरे प्यारे उस्ताद मोहतरम मौलाना डॉक्टर जहाँ याकूब साहब दामत बरकातुहुल आलिया, चेयरमैन शरिया बिजनेस एक्सचेंज ग्रुप पाकिस्तान। 1800 उलमाए किराम के उस्ताद, जिनको कारोबारी उस्ताद कहते हैं, कुरान हदीस तफसीर के शागिर्द अलग हैं उस्ताद के। और तो मौलाना डॉक्टर जहाँ याकूब साहब, क्या पैगाम है हमारे नाजरीन के लिए, और ख़ास तौर पे ऐसे होनहार मौलाना गुलाम उल हक साहब जैसे आपके शागिर्दों के लिए आपका क्या पैगाम है उस्ताद जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ आए हुए हैं मौलवी गुलाम उल हक साहब के यहाँ, और इंतहाई मुझे खुशी हुई है। इन्होंने जो अपनी जर्नी बताई है उससे ये मालूम हुआ कि ये बिल्कुल ज़ीरो से इन्होंने स्टार्ट लिया था, और ऐसे हालात में लिया था कि जिसमें बज़ाहिर असबाब के दर्जे में कामयाबी तकरीबन नामुमकिन होती है। मैं गुलाम उल हक का उस्ताद तो बहुत बाद में बना। मैं गुलाम उल हक को एक अरसे से जानता था, और जानता किस तरह था कि कभी जनाब वो बकरी की तस्वीर लगा दी, ये बकरी बराए फ़रोख्त थे, बकरा बराए फ़रोख्त थे, फ़लाँ चीज़ जो है वो बराए फ़रोख्त थे। तो मैं ये कि जैसे सीज़न आ रहा है, जो सीज़न है उस सीज़न पे इन्होंने जो है उन चीज़ों की तस्वीरें लगानी होती थी। तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए, इब्लाग आम्मा में हमने इनको जो है वो कंटेंट राइटिंग के हवाले से थोड़ी बहुत तरबियत दी, और उन्होंने कहा जी जितनी मेरी ज़रूरत थी मैंने पूरी कर ली है, लिहाजा अब मैं जा रहा हूँ दोबारा कारोबार की तरफ। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार इन्होंने मुख्तलिफ़ किए हैं, लेकिन इनकी इस पूरी जर्नी के अंदर पैगाम हमारे लिए ये है कि बंदा अगर मुस्तकिल मिजाजी से काम करे, वालिदैन की दुआओं को साथ ले, और वालिदैन के हुकूक़ का, उनकी खिदमत का ख्याल रखते हुए करे, और साथ में एक आलिम दीन होने की हैसियत से कुरान और सुन्नत से अगर अपना ताल्लुक़ भी बरकरार रखे तो उसकी कामयाबी में ज़्यादा देर नहीं लगती। इन्होंने जितने भी काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको कामयाबी दी है, और आज ये होल सेल मार्केट में बैठे हुए हैं। तो इनकी ये ज़िंदगी हमारे लिए ये एक पैगाम है, मशअल राह है कि नाज़रीन जो उलमा किराम देख रहे हैं उनके लिए पैगाम। जी, जो हजरात देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि देर ना करें। अभी मौलाना गुलाम उल हक साहब बता रहे थे कि एक साहब को मैंने 1.5 साल पहले मशवरा दिया कि आप घड़ियों का काम करें, मगर वो सोचते रहे। आज उन्होंने 1.5 साल के बाद मुझे कहा कि मैं करना चाहता हूँ। तो अगर वो 1.5 साल पहले ये काम शुरू करते तो आज वो कहाँ खड़े होते। वक्त ज़ाया ना करें, इसलिए कि दुनिया बहुत तेज़ी से माशी अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रही है, और हर शख्स के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो अपने आप को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और अपने ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए अपने अहलो अयाल को एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो देने के लिए कोशिश करें। इसके लिए कारोबार सबसे बेहतरीन चॉइस है। हमारे सामने जो है वो घड़ियों के होल सेलर हैं, हम इनसे मुलाकात भी करवाते हैं और घड़ियां भी आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी ब्रांडेड घड़ियां ये बेचते हैं। गुलाम उल हक साहब।